नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश प्रवक्ता अनु प्रसाद जी हैं, जिनसे बात करेंगे 14 एंकर जो फ्रंट लाइन मीडिया के हैं, जिन्हें इंडिया ने बैन कर दिया है और ये कह दिया है कि अब इनके कार्यक्रमों में इंडिया से जुड़े हुए किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रवक्ता नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चूंकि 24 का रण है और रण में इंडिया की क्या तैयारी है, क्योंकि अब इंडिया भारत बन रहा है। स्वागत है अनु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये कि आपको अब प्रवक्ता की जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से दी गई है और उसी के साथ साथ 14 फ्रंट लाइन मीडिया के एंकरों को इंडिया ने बैन कर दिया है जी। इसे आप कैसे देखती हैं और इसका क्या प्रभाव है आने वाले चुनाव में और इसकी क्या रणनीति है? देखिए, सबसे पहले तो जो 14 एंकर्स को इंडिया अलायंस ने बैन किया कि किसी भी प्रवक्ता को उनके किसी भी डिबेट में या शो में नहीं जाना है, कहीं ना कहीं ये शीर्ष नेतृत्व को भी ये आभास हुआ कि जो मुख्य मुद्दे हैं आज भारत के मूलभूत मुद्दे हैं, जैसे आपके बेरोजगारी हुआ, आपका रोजी रोटी हुआ, मकान हुआ, युवाओं के लिए लड़ाई, महिलाओं की सुरक्षा हुआ, तो कुछ कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व को यह लगा कि कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो इन मुद्दों से हट के आज राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम इस तरह के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जहां पे भारत के देशवासी इन मुद्दों से नहीं सहमत हैं। कहीं ना कहीं वो मूलभूत मुद्दों पे बात करना चाहते हैं और मीडिया जो हमारे लोकतंत्र का एक स्तंभ है और मीडिया जो होती है वो बेसिकली इन मूलभूत मुद्दों पे बात करके लोगों को जागरूक करती है। बहुत सारी मीडिया ऐसी है जिस पे आज भी हम लोग डिबेट में बैठते हैं, हम प्रवक्ता डिबेट में बैठते हैं और हम स्वागत भी करते हैं और ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। शीर्ष नेतृत्व जहाँ भी जैसे भी हम लोग को प्रवक्ताओं को कहेगी, हम उस तरीके से उनके पार्टी लाइन में काम करेंगे। सवाल यह है कि इंडिया में जो राजनीतिक दल हैं उनमें तमाम ऐसे नेता हैं जो प्रवक्ता ना होते हुए भी समाचार चैनलों के डिबेट शो में जाते हैं, वो पार्टी लाइन से इतर बयान देकर चले जाते हैं। बैन किया गया है प्रवक्ताओं को जाने से, जिन्हें नियुक्त किया गया है मीडिया में भी बात रखने के लिए। अब इन नेताओं से कैसे पार्टी बचेगी और इंडिया अलायंस बचेगा? नहीं, देखिए, सभी जितने भी सूचना को जारी करते हुए सभी को कहा गया है, प्रवक्ताओं के साथ साथ जो नेता लोग भी कभी कभी डिबेट में बैठते हैं उन सभी लोगों से कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जो चुनिंदा नाम दिए गए हैं 14 एंकर्स में, उन लोगों में ये डिबेट में ना बैठे, इनके शो में ये लोग ना जाएं। तो कहीं ना कहीं ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और इस चीज को जरूरत भी लगा होगा तभी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया है, वरना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये सोचने समझने वाली बात है और ये देखने आगे देखा जाएगा कि अगर इस पे कोई बदलाव या अगर कभी ऐसा हुआ कि एंकर्स या ये एंकर्स कभी मूलभूत समस्याओं पे बात करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरीके से इनका हम लोग विरोध करते हैं, मगर विरोध तब तक है जब तक ये मूलभूत बात ना करें, आवश्यकताओं के ऊपर ना बात करें, मूलभूत समस्याओं के ऊपर बात ना करें। एक बड़ा सवाल ये है कि जब आप फ्रंट लाइन मीडिया छोड़ देंगे तो 24 के चुनाव में, 24 के रण में जनता के बीच कैसे जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मैंने अभी कहा कि हमारा विरोध कभी भी मीडिया या एंकर से नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मीडिया द्वारा भारत की जनता को सच्चाई दिखाई जाए, मूलभूत समस्याओं पे चर्चाएं हो जो आज की तारीख में जरूरत है, रोजगार की समस्याओं पे चर्चा हो, बेरोजगारी की समस्याओं पे चर्चा हो, महिला उत्पीड़न के समस्या पे चर्चा हो, किसान जो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी कर्ज माफी नहीं हो रही है, इस बात पे मुद्दों पे चर्चाएं हो। तो जब भी कोई भी मीडिया या एंकर इस तरीके की मुद्दों पे चर्चा करेगा तो जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस के प्रवक्ता उसमें जरूर जाना चाहेंगे। चलिए, पूरा जो 14 का चुनाव रहा, 19 का चुनाव रहा, विपक्ष ये कहता रहा मीडिया मैनेज रहा, और अब जब मीडिया सहयोग की दिशा में है तो आप उसे छोड़ रहे हैं। 24 का चुनाव है, मोदी जी फिर उसी मीडिया के सहारे आने की तैयारी में है और सोशल मीडिया पे तमाम तरह के, अभी कुछ दिन पहले संजय प्रसाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, उनका एक पत्र आया था कि निगरानी रखी जाएगी। तो कैसे मैनेज होगा, जनता के बीच अपनी बात पहुंचाने का क्या माध्यम होगा? देखिए, इंडिया अलायंस ने कभी भी मीडिया को बैन नहीं किया।
हमने चुनिंदा एंकर्स के शो में जाने से मना किया है। मीडिया में तो आप भी हैं, मैं आपके साथ बैठ के यहाँ डिबेट कर रही हूँ। हम लोग सभी लोग का सम्मान करते हैं, मीडिया बंधुओं का सम्मान करते हैं। हमारी जो मांग है, अगर ये चुनिंदा 14 एंकर्स अगर उस पर बात करेंगे तो आगे इन पर सोचा जाएगा कि उनके ऊपर उनके शो में हम लोग जाएं कि ना जाएं। और रही बात अभी जैसा आपने कहा कि मोदी जी इन मीडिया लोग के थ्रू आना चाहते हैं, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि स्वतंत्रता हो, हर तरीके से पारदर्शिता हो, बिना पक्षपात किए सभी लोगों की बात सुनी जाए, सभी लोगों की बात रखी जाए। तो हमारा तो बस यही मांग है कि मीडिया अपने आप में एक स्वतंत्र चैनल है, स्वतंत्र माध्यम है, तो इसी स्वतंत्रता के साथ सभी की बात सुनी जाए, सभी की बात रखी जाए। चलिए मीडिया से हटते हैं और 24 पे आते हैं। जी। 23 चल रहा है, बड़ा कम समय बचा हुआ है चुनाव में। क्या तैयारी है कांग्रेस की और कैसे इंडिया गठबंधन को बनाए रखने का प्रयास चल रहा है? देखिए, अलायंस जो इंडिया अलायंस में जितने भी गठबंधन पार्टी हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व हैं, सभी लोग हर कुछ समय में बैठक करते रहते हैं। कहीं ना कहीं एक मानचित्र तैयार हो ही चुका है कि आगे चल के किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। अभी भी उस पर चर्चाएं चलती हैं। धीरे धीरे आप सभी बातें आप लोग के सामने आती रहेंगी और जैसे भी होगा आप सभी लोग को पता चलता रहेगा कि अलायंस किस तरीके से काम कर रही है। और मेरा यकीन मानिए, अपने आप में इंडिया गठबंधन से और इंडिया अलायंस से वाकई में बीजेपी इस समय बहुत घबराई हुई है। इसीलिए तमाम तरीके की भारत की देश की जनता को वो अलग अलग मुद्दों पे फंसाने का काम कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, और कभी कभी वो ये भी दिखा रही है कि इंडिया अलायंस में दरार पड़ गई है। मैं तो कहती हूँ कि उनको तो पहली बात तो भाई बहनों के रिश्तों में भी दरार में उसका भी झूठा प्रचार उन लोगों ने किया। अब वो लोग इंडिया गठबंधन में भी झूठा प्रचार कर रहे हैं कि दरार पड़ गई है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की घबराहट है इंडिया अलायंस से। और यकीन करिए 2024 में इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत के साथ आएगी यहाँ पे पूरे देश में। और जो बहुत बड़ा एक बदलाव जो पूरे देश की जनता चाहती है, जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ, ये बहुत बड़ा बदलाव होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा भी मिलेगी और किसानों को कर्ज माफी भी मिलेगी। और जब जितना अब तक उनका नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई भी होगी। यही सब कुछ मुद्दों के साथ कांग्रेस वापस आएगी। चलिए, 24 के पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होने वाली है। अब जो नया गजट आया उसमें भारत कहा गया है, तो इंडिया और भारत इन दोनों को कैसे संभालेंगे आप लोग? देखिए, मैंने कहा ना, ये वो मुद्दे हैं जो बीजेपी द्वारा पैदा किए गए। इंडिया और भारत में उनको अंतर लगता होगा, हमें तो कोई अंतर नहीं लगता। ये सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का अनुवाद में फंसा रहे हैं पूरी भारत की जनता। और भारत की जनता इन सब चीजों को समझती है। इंडिया और भारत में वो अंतर करे ना, तो भारत की जनता को इसमें कोई दिलचस्पी है ना हमें कोई दिलचस्पी है। 24 के चुनाव के लिए पूरी तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयारी और पूरे जोरों शोरों के साथ तैयारी है। हम सभी लोग, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप ये लोग जो भी दिशा निर्देश करेंगे, हम सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी पूरी निष्ठा के साथ उस पर काम करेंगे। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता अनु प्रसाद जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।